हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से एंजल वक्र, जिसे एंजल का उपभोग नियम भी कहते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स से, उस टॉपिक का नाम है एंजल वक्र अथवा एंजल का उपभोग नियम। तो चलिए देखते हैं एंजल का उपभोग नियम, जो एंजल नामक अर्थशास्त्री ने दिया है, उसमें उपभोग के बारे में क्या नियम दिया है। तो आज का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है एंजल का उपभोग नियम अथवा एंजल वक्र, जो वहाँ पर लिखा गया है। आज का विषय का टॉपिक यही है, एंजल वक्र, एंजल का उपभोग नियम। तो देखते हैं एंजल वक्र किसे कहते हैं। यहाँ से उत्तर इसका स्टार्ट है कि एंजल वक्र अथवा एंजल का उपभोग नियम किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, एंजल एक जर्मनी अर्थशास्त्री थे। एंजल एक जर्मनी अर्थशास्त्री थे एंजल एक जर्मनी अर्थशास्त्री थे जिसने 1857 ईस्वी में उपभोग नियम का प्रतिपादन किया, जिसे एंजल का उपभोग नियम एंजल का उपभोग नियम कहा गया, जिसे एंजल का उपभोग नियम कहा गया। एंजल एक जर्मनी अर्थशास्त्री थे जिसने 1857 ईस्वी में उपभोग नियम का प्रतिपादन किया, जिसे एंजल का उपभोग नियम कहा गया। यहाँ से आगे, एंजल ने इस नियम का प्रतिपादन सैक्सोनी प्रदेश के स्थान पर रहने वाले विभिन्न आय वर्गों के लोगों के रहन सहन के स्तर तथा पारिवारिक बजटों के आधार पर किया। एंजल के उपभोग नियम की परिभाषा इस प्रकार है। एंजल ने जो उपभोग नियम का परिभाषा दिया था, एंजल का उपभोग नियम जो है, इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है एंजल के द्वारा। उसने कहा है अपने एंजल उपभोग नियम में कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भोजन पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है। वस्त्रों पर प्रतिशत व्यय लगभग समान रहता है, मतलब कपड़ों पर जो व्यय है समान रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा अन्य मदों पर किए जाने वाले व्यय अनुपात में वृद्धि होती है। एंजल के उपभोग नियम को जब एक चित्र या वक्र के सहारे दिखाया जाता है तो उस वक्र को एंजल वक्र कहते हैं। हमारे सामने मुख्य 4 प्रकार के एंजल वक्र होता है। पहला में है आवश्यक वस्तु के संबंध में, दूसरा में है विलासिता वस्तु के संबंध में, और तीसरा में है हीन वस्तुओं के संबंध में, और चौथा में तटस्थ वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र। इस प्रकार मुख्य 4 प्रकार के एंजल वक्र हो सकते हैं। इस प्रकार प्रोफेसर एंजल ने अपने उपभोग नियम का प्रतिपादन किया और उसने कहा कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भोजन पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है। वस्त्रों पर
प्रतिशत वाय लगभग समान रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा अन्य मदों पर किए जाने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। अपने एंजल वक्र में प्रोफेसर एंजल ने कहा कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है उसके भोजन व्यय में कमी होती है तथा वस्त्र व्यय लगभग समान रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर किए जाने वाले खर्चों में वृद्धि होती है। इन सभी बातों को प्रोफेसर एंजल ने 4 वक्रों से परिभाषित किया है, अथवा प्रोफेसर एंजल के 4 वक्र हो सकते हैं। जो आवश्यक वस्तु के संबंध में एक एंजल वक्र हो सकता है, दूसरा विलसता वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र हो सकता है, तीसरा हीन वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र हो सकता है तथा तटस्था वस्तु के संबंध में एंजल वक्र हो सकता है। इस प्रकार प्रोफेसर एंजल ने 4 प्रकार के एंजल वक्रों से अपने उपभोग नियम का प्रतिपादन किया। और प्रोफेसर एंजल ने जो उपभोग नियम प्रतिपादन किया वह एक स्थान सैक्सोनी प्रदेश में रहने वाले लोगों के विभिन्न आय वर्गों के लोगों के रहन सहन के स्तर तथा पारिवारिक बजटों के आधार पर प्रतिपादन किया। इस प्रकार आज हमने देखा कि एंजल का उपभोग नियम मुख्य रूप से आय तथा उसमें वृद्धि होने पर मांग में किस प्रकार का वृद्धि होता है, अथवा धनी व्यक्ति की आय बढ़ने से उपभोग में, भोजन पदार्थ वाले उपभोग में वृद्धि कम होता है, जबकि वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मदों में किए जाने वाले व्यय अथवा खर्चों में वृद्धि होती है। अपने एंजल वक्र में अथवा एंजल का उपभोग नियम में प्रोफेसर एंजल ने इन्हीं सी बातों का एक प्रकार से अपना सिद्धांत दिया है। यह बहुत छोटा टॉपिक था। इसको जो 3-4 जो इस प्रोफेसर एंजल ने जो 4 प्रकार का वो 4 प्रकार के एंजल वक्र का व्याख्या किया है। जो आवश्यक वस्तु के संबंध में, दूसरा है विलासता वस्तु के संबंध में, तीसरा हीन वस्तु के संबंध में, और चौथा जो तटस्था वस्तुओं के संबंध में अपने एंजल वक्र का प्रतिपादन किया है। इसको निम्न तालिका एवं चित्र से भी व्याख्या किया गया है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसके चित्र को व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तथा इन सभी वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र का स्वभाव किस प्रकार होता है इसकी व्याख्या किया है। प्रोफेसर एंजल ने आवश्यक वस्तुओं के संबंध में जो पहला एंजल वक्र है उसमें बताया है कि उपभोक्ता की आय जिस समान दर से बढ़ता है उससे उस समान दर से कम खाद्य पदार्थों का मांग किया जाता है, अथवा उपभोक्ता की आय जिस दर से बढ़ती है उससे कम दर से खाद्य पदार्थों का मांग किया जाता है। इस प्रकार आय बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग कम की जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। जो भी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट करें। हो सकता है मैं उस पर वीडियो बना दूं।